हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इस अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। चैंगमन जो होटल में अपनी ड्यूटी पर होती है तभी जो वहाँ से जाने लगती है उसे देखकर जो भी रुक गई थी और वो भी देखने लगती है। अब दोनों बैठकर बात करने लगते हैं इसी बारे में और उसने साइन भी कर दिए थे। तो जो कहने लगती है कि या तुम मुझसे कुछ पूछोगे नहीं, तो वो कहती है कि हाँ मैं पहले तुम्हारी दोस्त थी पर अब यही बोलूंगी जैसा तुमने किया वैसे तुम्हारे साथ हुआ है। और पूछे लगते है कि तुम्हारे फ्यूचर के प्लान्स क्या है। तो वो बताती है कि मैं अपनी मॉम के पास वापस चली जाऊंगी क्योंकि वो दोबारा से गिर गए थे और उन्हें वही वाला अटैक वापस से हो गया, तो शायद वो बेड रेस्ट पर हो जाए, वापस से कभी उठे भी ना, तो मैं उन्हें कहाँ ही याद आऊंगी। तो कहने लगती है कि तुम्हारे बेबी का क्या होगा। ये सुनकर वो कहती है कि क्या तुमने मेरी बात पर यकीन कर लिया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चैंगमन कहने लगती है कि अगर तुमने सोच लिया कि तुम्हें क्या करना है तो अच्छी बात है। ये कहकर उसके लिए कैब बुक करवाने के लिए चली जाती है। और इधर हमें जाओ दिखाया जाता है जो माओ के लिए कॉफी लेकर आ गया था। माओ अभी भी बैठकर डिजाइन का काम कर रही होती, तो वो पूछे लगता है कि तुम क्या कर रही हो। तो वो उसके लिए स्टड बना रही थी कि ये मैं तुम्हें बनाने के बाद इसका सैंपल तुम्हें ही करूंगी। तो वो कहता है कि इस चीज की क्या जरूरत है। तो माओ कहती है कि मैं तुम्हें देखकर बनानी हो तो तुम्हें तो ये चीज देनी चाहिए ना। अगर ये डिजाइन ज्यादा सेल होता है तो मैं इसका कमीशन भी तुम्हें दूंगी। अब ऐसे जाओ को तियान फेंग भी वहाँ पर नजर आ जाता है तो उससे बात करने के लिए चला जाता है। अब तियान फेंग इनके साथ आकर बैठ गया था और बताने लगता है कि शिन चाइली की और मिस्टर लिू का डिवोर्स हो रहा है। ये सुनकर तो वो लोग भी शौक होते हैं कि इन दोनों का डिवोर्स क्यों हो रहा है। तो वो कहता है कि इन दोनों के आपस में नहीं बन रही, इसी वजह से डिवोर्स हो रहा है, यही रीजन है। तो माँ पूछे लगते हैं कि मिस्टर शिन की जो इनहेरिटेंस थी वो किसके पास जाएगी। तो वो कहने लगता है कि अभी तो हर चीज उनकी वाइफ संभालेगी जब तक डिवोर्स नहीं लेगी। अगर डिवोर्स ले लेती है तो उनके बच्चे होने का भी कोई फायदा नहीं होगा। माओ तो ये सब सुनने के बाद काफी खुश हो रही होती है कि इस फैमिली के साथ ऐसा ही होना चाहिए जितनी चालाक वो लोग थे। और इधर चैंगमन दिखाई जाती जो अपना काम करके जा रही होती है तो पीछे से याओ भी हेडोंग के साथ आ रहा होता, तो हेडोंग भी चैंगमन को आवाज दे देता है। तो चैंगमन उसे देखकर पूछे लगती है कि हाँ क्या बात है। तो वो कहने लगता है कि याओ आपसे बात करना चाहता है। तो वो पूछती है कि हाँ बोलो। अब हेडोंग भी याओ का इशारा कर रहा होता है कि तुम्हें बात कर देनी चाहिए। तो वो भी अपने रूम के पानी की बात कर देता है कि तुमने बोला था कि अगर मैं अपना वाटर यूज करता हूँ तो वाटर डिस्पेंसर खराब हो सकता है, तो पानी कब तक डिलीवर हो जाएगा। तो कहती है कि हाँ वो डिलीवर जल्दी हो जाएगा। और वैसे कोई और बात करने लगता है तो उसका माओ की कॉल आ जाती है। माओ से कह रही होती है कि आज हम साथ में खाना खाएंगे। तो कहती है कि हाँ डन। और बात करने के बाद कहने लगती है कि अगर आपने कोई और बात नहीं करनी तो मुझे जाना होगा। ये कहकर जाने लगती है और साथ में ही फ्लावर्स को देखकर कहती है कि अगर लड़की को देने वाले हो तो बेस्ट ऑफ लक। अब हेडोंग को तो काफी गुस्सा आ रहा होता है कि तुम्हें उसको डिनर के लिए बुला लेना चाहिए था, अब वो थोड़ी ना तुम्हें डिनर के लिए बुलाएगी। और जो फ्लावर मुझसे तुमने मंगवाए वो भी वेस्ट में गए ना। तो याओ कहने लगता है कि जो इन 2 अपार्टमेंट्स को बड़ा किया जा रहा है उसमें हेडक्वार्टर की लिस्ट में चैंगमन का भी नेम है ना, तो यही वाली मुझे गुड न्यूज उसे जाकर बतानी चाहिए। तो वो कहता है कि अगर आप उसके साथ डिनर पर जाना चाहते हो तो वैसे चले जाना, ये बात करने की क्या जरूरत है। पर याओ तो वहाँ से जाने लगता है और कहने लगता है कि क्या मुझ पर ये ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा, ये सूट अच्छा नहीं लग रहा जो ब्लैक में है, क्योंकि चैंगमन ने उसे बोला था कि और भी ड्रेसेस होते हैं, क्या तुम हमेशा यही कलर और यही चीज पहनते रहोगे। पहले तो हेडोंग उसे अच्छा कह देता और फिर बुरा कहकर भी वहाँ से भाग जाता है। अब ऐसे चैंगमन दिखाई जाती जो माओ और जाओ के साथ होती है। जब वो उनके साथ बात वगैरह कर ही रही होती है वैसे वहाँ पर याओ भी आ जाता है। याओ कहने लगता है कि कैसा कोइंसिडेंस है, मैं भी यहाँ पर आया हूँ। वो तो याओ की ड्रेसिंग को देखकर कहने लगती है कि अभी तो मैंने ड्रिंक भी नहीं की तो मुझे मिस्टर याओ में डिफरेंट क्यों नजर आ रहा है। तो वो कहने लगता है कि तुमने खुद ही तो बोला था कि मुझे हर टाइम सूट में नहीं रहना चाहिए, तो इसलिए मैं अपने स्टाइल को थोड़ा चेंज करके आ गया। और हेडोंग कहने लगता है कि अगर हम यहाँ पर आए गए हैं तो क्या तुम लोगों को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो वो फौरन से कहते हैं कि हाँ हाँ जरूर। खुद आगे हो जाती और याओ को अपने साथ बिठा लिया था। वहीं पर हेडोंग भी बैठ जाता है और वो माओ के साथ थोड़ा फ्री हो रहा था, उसकी वो चैट भी ले रहा था। जबकि जाओ अपना मोबाइल आगे कर देता है कि इसके मोबाइल की बैटरी लो हो गई तो मेरी ले लो। तो फिर वो चुप करके उनके साथ खाने लग जाता है। और याओ जो ड्रिंक करने लगता है तो चैंगमन कहने लगती है कि तुम्हें ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, तुम एक ही ड्रिंक के बाद गिर जाओगे। तो कहते हैं कि नहीं मैं कर सकता हूँ। ये कहकर अपने पास से ड्रिंक नहीं जाने देता। अब दोनों साथ में वापस जा रहे होते हैं। या उससे बात वगैरह कर रहा होता है कि अब तुम्हारी लाइफ में ना तो कोई शादी और ना कोई शादी से भागना है, तो तुमने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा। तो कहती है कि कुछ भी नहीं, मेहनत से काम करूंगी, पैसे कमाऊंगी। तो याओ यहाँ पर उसको गुड न्यूज के बारे में बताता है। तो वो उसे कहने लगती है कि इस चीज में हेल्प तुमने तो नहीं की, अगर तुम मेरी हेल्प कर रहे हो तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, क्या तुम्हें मेरी फैमिली से कुछ चाहिए। पर मेरी फैमिली के पास तो कुछ भी नहीं है। तो याओ कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कैडमा की वजह से तुम्हारे साथ हूँ और इस चीज में मैंने तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं की, बल्कि तुम्हारा नेम लिस्ट में पहले से है तुम्हारे हार्डवर्क की वजह से। तो तुम्हें इस चीज के लिए खुश होना चाहिए और कॉन्फिडेंट रहो। और वहाँ से ये बात करने के बाद चला जाता है। चैंगमन भी इसके जाने के बाद खुश हो रही होती है। और वैसे ही चैंगमन को प्रमोट भी कर दिया गया था, उसकी बैनर के साथ पिक भी बन रही होती है। और फिर सबकी लाइफ दिखाई जाती है जो अपनी अपनी लाइफ को सब गुजारे होते हैं। चैंगमन की मॉम, उसका भाई जाओ और माओ भी अपने काम पर लगी हुई थी, उसका भी स्टोर काफी अच्छा चल रहा था। और याओ भी अपने ऑफिस में उन सनफ्लावर्स को लगा रहा होता और जाओ को भी वापस से एक जॉब मिल चुकी थी, वो भी तियान फेंग के साथ। अब चैंगमन की मॉम जो खाना बना रही होती तो कहने लगते है कि कितना अच्छा होता अगर चैंगमन भी घर आकर खाना खाती। ये कहकर वहाँ से उठकर चली जाती है। चैंगमन के डैड ने उसे वॉइस नोट भेजा हुआ था कि तुम चाहे जितनी भी बिजी हो पर तुमने अपने खाने को नहीं छोड़ना। अब इस मैसेज के बाद उसको अपनी मॉम के साथ गुजारा हुआ हर मोमेंट याद आ रहा होता है। और चैंगमन के डैड उससे मिलने के लिए तो आते हैं पर साथ में कुछ चीजें वगैरह भी उसके लिए लेकर आए थे, ड्रेस और काफी चीजें। तो चैंगमन कह रही होती है कि
आपने पैसे क्यों लगाए और आप यहाँ पर एक और ट्रिप के लिए आ गए हो। तो कहने लगते हैं कि मैं कभी कभी याओ को पिक करने के लिए आता हूँ, तो मैंने सोचा कि अपनी बेटी से भी जाकर मिल लूं, इसलिए यहाँ पर रहते हुए तुम्हारे लिए कुछ चीजें भी ले ली। तो चैंगमन भी उन्हें अपनी सैलरी देने लगते हैं कि ये मुझे मिली है, पर उसके डैड उसकी सैलरी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। तो चैंगमन कहते हैं कि मैं घर से जुड़ गई हूँ पर घर का ही एक पार्ट हूँ, तो मुझे घर में कंट्रीब्यूट करने देना, आपको ये पैसे रखने होंगे। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मॉम को ये पैसे जाकर दे दूंगा, और साथ में उसकी मॉम का हाथ का बना हुआ खाना भी लेकर आता है कि ये तुम्हारे लिए उन्होंने भेजा है। अब उसके डैड उसकी बहुत सी बातें समझाते और बातें करने के बाद वो जब चले जाते तो ये भी माँ के घर पर उस खाने को ले आई थी और उसके साथ बैठकर खा रही होती है, कह रही होती है कि मॉम हमेशा के इतने मजे का खाना बनाती हैं। तो माँ उसकी बातों को सुनकर कहने लगती है कि क्या तुम अपना हार्ट उनकी तरफ से सॉफ्ट कर रही हो। तो वह कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ना ही मैं वापस जाने वाले हूँ, ना ही मैं अपने हार्ट को सॉफ्ट कर रही हूँ। तो माँ कहती है कि अगर तुम वापस चलेगी तो तुम्हारी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। तो वह कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, मैं यहीं पर कुछ टाइम के लिए रहूंगी उनसे दूर, जिससे वो मेरे बारे में सोचेंगी और उन्हें भी एहसास होगा कि वो क्या गलत कर रही थी। अब जब मैं ग्रैंडमा के पास रह रही हूँ तो वहाँ पर उनके रूम में कोई भी एक सेकंड बाद नहीं आता, वरना जब घर पर होती थी तो मॉम बार बार आ जाया करती थी। यहाँ पर मैं बहुत ही ज्यादा फ्री फील करती हूँ। और वैसे माँ के स्टोर पर उसका एक्स हस्बैंड सॉन्ग आ जाता है, जो उसके स्टोर पर आने के बाद उसके वर्कर से कहता है कि आपकी बॉस कहाँ पर है। तो वो पूछने लगती है कि आप कौन हो। तो वो बताता है कि मैं उसका एक्स हस्बैंड हूँ। ये सुनते साथ ही वो माँ को बुलाने लगती है। अब माँ भी उसकी आवाज सुनकर टेंशन से कहती है कि चलो तुम भी साथ चलो, कुछ चीजें वगैरह स्टोर पर देख लेना। ये कहकर वो उसको अपने साथ ले आई। तो नीचे आकर पूछने लगती है कि कौन आया है। वैसे ही सॉन्ग को देखकर कहने लगते है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि तुम्हारा स्टोर तो काफी अच्छा चल रहा है, वो भी मेरे डिजाइन की कॉपी करके। ये सुनकर वो कहने लगती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम कॉपी कैट हो, तुम चीजों को मेरी कॉपी करते हो और अब कह रहे हो कि मैंने तुम्हारी चीजों को कॉपी किया। पर वो तो ये बात करके वहाँ से जाने लगता है, तो साथ में उसकी एक चीज को भी हाथ में पकड़ कर लेकर जा रहा होता है। तो माँ उसके हाथ से जल्दी से अपनी चीज को पकड़ लेती हो, कहने लगते है कि तुम मेरी चीज को क्यों लेकर जा रहे हो। तो वो हंसते हुए वहाँ से चला गया था और उसके रखे हुए पेपर को चैंगमन जल्दी से पकड़ कर लेकर आती है, माँ को दिखाती है कि तुम्हें ये पढ़ना चाहिए। तो पता लगता है कि उसने तो लीगल नोटिस भेजा हुआ था उसके डिजाइन की कॉपी करने पर। यह देखकर माँ को गुस्सा आ रहा होता है। जो भी कस्टमर वहाँ पर आया हुआ था वो माँ को देखने लगता है कि इसे क्या हुआ है, और चैंगमन उसे रिलैक्स करने लगती है कि कुछ नहीं हुआ। अब वो यही वाला लीगल नोटिस जाओ को दिखाने लगते हैं, क्योंकि जाओ भी तो लॉयर था और सब कुछ देखने के बाद कहने लगता है कि इसमें जीतने के चांसेस तो हैं। तो वह कहते हैं कि किसी को मुझे रखना होगा इस काम के लिए। तो वह कहता है कि तुम मुझ पर यकीन कर अगर ये काम करवाना चाहो तो करवा सकते हो। तो वह कहते हैं कि हाँ जरूर, मुझे तुम पर बहुत यकीन है और मैंने तुम्हें ऑलरेडी डिपॉजिट भी दिया हुआ है। तो वो सुनकर पूछने लगता है कि डिपॉजिट। तो वो बताने लगते है कि ये तुम्हारा सूट डिपॉजिट है ना मेरी तरफ से, जो मैंने तुम्हें लेकर दिया है। अब इसके बाद वो बैठकर सोचने लगते हैं कि हमें इस पर क्या करना चाहिए, और फिर साथ में बैठकर ड्रिंक भी करने लगते हैं। अब चैंगमन जो वापस आ गई थी और वापस आकर भी इसी पर काम कर रही होती है। ग्रैंडमा उठकर पूछने लगते हैं कि तुम अभी तक सोई नहीं। तो वो कहती है कि ग्रैंडमा क्या मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया है। तो ग्रैंडमा कहने लगती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो वैसे भी बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे लिए कम सोना ही ठीक है, और तुम अभी तक जाकर क्या काम कर रही हो। तो वो बताते हैं कि मैं माँ के साथ हेल्प करवाना चाहती हूँ, उसके काम में इंटरव्यू करना चाहती हूँ ताकि वो अपना एक ब्रांड बना पाए और कोई भी उसे ये ना बोले कि वो किसी की कॉपी कर रही है, बस इसी चीज में उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। तो ग्रैंडमा उसकी बातों को सुनकर कहती है कि तुम्हारे तो आगे के काफी अच्छे प्लान्स हैं। तो वह कहती है कि अगर ग्रैंडमा आपको नींद नहीं आ रही तो मैं आपसे भी आकर पूछ सकती हूँ कि क्या चीज अच्छी है। तो वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं। तो वो ग्रैंडमा के साथ बैठकर उनसे डिजाइन दिखा कर पूछी होती कि कौन सा वाला डिजाइन ज्यादा अच्छा है, और इसी तरह काफी रात गुजर जाती है। और नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि ग्रैंडमा वॉशरूम में होती तभी डोर पर नॉक होता है। तो वो जल्दी से डोर ओपन करने के लिए आती है, तो डोर पर याओ था। याओ बोलते हुए आ रहा होता तो ग्रैंडमा उसे चुप करवा लेते, क्योंकि अभी तक चैंगमन सोई हुई थी। और ग्रैंडमा भी उसे अंदर लाने के बाद वापस से वॉशरूम में चली जाती और ये भी चैंगमन को सोए हुए कहाँ देख सकता था, उसकी जाकर पिक्स बनाने लगता और पिक की आवाज से ही चैंगमन की आंख खुल जाती है। उसे डांटने लगती है कि तुम मेरी पिक क्यों बना रहे थे, अभी के अभी मेरी पिक को डिलीट करो। तो वह कहता है कि तुम्हारी पिक काफी ज्यादा क्यूट है। तो वह कहने लगती है कि अब क्या तुम ये पिक डिलीट नहीं करोगे, तो मेरे पास भी तुम्हारी क्यूट सी एक पिक है। ये कहकर उसको ड्रंक वाली पिक दिखाने लगती है और ग्रैंडमा भी इनकी लड़ाई को सुन रही होती है, काफी एंजॉय कर रही थी अंदर से खड़े होकर। वो अपनी पिक को देखकर कहने लगता है कि मेरी पिक तो बुरी है और तुम्हारी पिक देखो क्यूट है। तो उसको जब उसकी पिक दिखाने लगता है तो वो कहती है कि हाँ ये पिक तो सच में क्यूट है और तुम्हें तो ब्यूटी फिल्टर लगाने का भी अच्छे से पता है। तो चैंगमन उसे कहती है कि मुझे सेंड कर दो। तो वह कहता है कि नहीं पहले तुम्हें डिलीट करनी होगी। तो वह कहती है कि नहीं मैं तो डिलीट नहीं करने वाली। तो वो भी उसको नहीं भेजता और कहने लगता है कि मैं इसको और अच्छे से जूम कर दूंगा, जिसके बाद ये पिक बुरी हो जाएगी। अब इन दोनों की लड़ाई सुनकर ग्रैंडमा भी बाहर आ जाते हो। कहने लगते हैं कि जब भी तुम दोनों इकट्ठे होते तभी लड़ने लग जाते हो, और कहने लगते हैं कि तुम लोग मेरे लिए बाहर से ब्रेकफास्ट लेकर आओ और फिर मैं तुम्हारे साथ चैंगमन ज्वेलरी के बारे में बात करूंगी, जो भी तुम ज्वेलरी का ब्रांड बनाना चाहती हो। ये बात सुनकर याओ कहता है कि ज्वेलरी। तो कहती है कि हाँ तुम्हें इस पर कोई मसला है। अब दोनों ब्रेकफास्ट के लिए बाहर आ गए तो दोनों साथ में बैठकर खाने लगते हैं और याओ से पूछा होता है कि तुम्हारा इस स्टोर को इस ब्रांड को लेकर क्या प्लान है। तो वो अपने प्लान्स के बारे में बताने लगती है कि मैं अपने कस्टमर्स को ढूंढूंगी और कोई इतनी जल्दी तो ब्रांड बनाने पर राजी नहीं होगा, वो भी माओ जैसे एक छोटी डिजाइनर से, क्योंकि उसका एक्स हस्बैंड उसे बार बार आकर तंग करा और मैं नहीं चाहती कि उसका वेम्पायर जैसा हस्बैंड उसे
फिर दोबारा से आकर तंग करे और ये भी कहती है कि मैंने ऑनलाइन स्टोर का सोचा है। तो या उसकी बातों को सुनकर कहता है कि तुम्हें किसी होटल के साथ भी ये बात करनी चाहिए। तो इसकी बात को समझते हुए वो अपने होटल का नाम लेती है कि क्या तुम बुद्धिशाली के बारे में बात कर रहे हो। तो वह कहता है कि हाँ। तो वह कहती है कि क्या तुम हमारे साथ काम करोगे। तो यह कहने लगता है कि तुम लोग यूनिक अगर डिजाइन बनाते हो तो ज्वेलरीज वगैरह गिफ्ट में पैक देनी चाहिए क्लाइंट्स को, फिर वो लोग इस बारे में सोच सकते हैं और तुम लोगों की ज्वेलरी ज्यादा लोगों तक जाएगी। अब उसको ये आइडिया तो काफी अच्छा लगता है और कहने लगती है कि आप क्या हमारी ज्वेलरी को सिलेक्ट करोगे। तो वो कहता है कि अगर अच्छी हुई तो सिलेक्ट हो सकती है। ये बात वो चैंगमन की तरफ देखते हुए नहीं कह रहा होता बल्कि बस इनडायरेक्टली सारी बातें कर रहा होता है। चैंगमन को तो समझ आ जाता, कहने लगते है कि मुझे इसका मतलब अभी माओ के पास जाना चाहिए कहकर वहाँ से भाग जाती है कि तुम ग्रैंड माँ के लिए चीजें ले जाना और अगर सोना भी हुआ तो ग्रैंड माँ के पास उसी बेड पर सो जाना जहाँ पर मैं सोती हूँ। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।